हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में सुरेंद्रा विद साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ये कक्षा 10 और 12 बोथ क्लास दोनों क्लासों में चैप्टर होता है। तो 10 में छात्र है या फिर 12 में, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते रहेंगे। तो हमारे प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप नए हमारे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे आप तक पहुंचने वाले जो भी हमारी क्लास के वीडियो आप तक नहीं पहुंचते हैं वो आप तक पहुंचे। तो चलो क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो पहले हमको पढ़ना है विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या होता है? परिभाषा आपकी हो जाएगी, आवेश के प्रवाह की समय दर को आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। प्यारे साथियों, क्या होता है इसकी परिभाषा? आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से लिखते हैं। इसे स्मॉल आई से लिखते हैं। प्यारे साथियों, किससे इसे निरूपित करते हैं? स्मॉल आई से। तो इसका सूत्र कैसे होगा? यदि चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, q आवेश प्रवाहित होता है। तो t समय में स्मॉल q आवेश प्रवाहित होता है, तब धारा I बराबर ब्रैकेट में ले लीजिए इसको। तो आवेश क्या हमारा है? Q, और बटे समय क्या है हमारा? स्मॉल t, यानी कि I बराबर हो जाएगा Q बटे T। I बराबर Q बटे T, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा विद्युत धारा का। तो धारा का मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलाम। Q कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति समय का क्या होता है प्यारे साथियों? सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, और आवेश का मात्रक होता है प्यारे साथियों कूलाम। तो कूलाम बटे सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको कूलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर भी होता है, यानी कूलाम पर सेकंड या एम्पियर भी होता है। इसे स्मॉल a से लिखते हैं, यानी कि एम्पियर को स्मॉल a से लिखते हैं। SI मात्रक, धारा का SI मात्रक, अतः धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। प्यारे साथियों, क्या होता है? एम्पियर होता है। कौन सा मात्रक? SI मात्रक हमारा एम्पियर होता है। तो यहाँ पर
समय आपको पता है टी समय सेकंड में होगा, क्यू आवेश है। अब हमें आवेश नहीं पता है तो इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक अंकित प्रश्न एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, यदि किसी चालक पर 20 कूलाम का आवेश है जो जो 10 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो प्यारे साथियों, यदि किसी चालक पर 20 कूलाम का आवेश है जो 10 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों? धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसको हल करने से पहले हमको प्रश्न को पढ़ लेते हैं और जो जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, चालक पर 20 कूलाम का आवेश है, यानी आवेश कितना है हमारा, आवेश Q बराबर 20 कूलाम। कितना है प्यारे साथियों? 20 कूलाम। समय कितना है, समय स्मॉल t बराबर है 10 सेकेंड। कितना है? 10 सेकेंड है। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें सेकेंड में समय लिया गया है, तो धारा का प्रवाह सेकंडों में ही होता है, मिनटों में नहीं कि हम एक स्विच को ऑन किया, यहाँ पर स्विच दबाया, फिर 1 मिनट का वेट किया और तब आपका बल्ब जला। ऐसा इसमें नहीं है। आप खुद अनुभव किया है कि जैसे ही स्विच को हमने पुश किया वैसे ही आपका बल्ब प्रकाशित हो गया, यानी कि हम सोच भी नहीं पाते हैं और वो प्रकाशित हो जाता है। यानी कि धारा की चाल है 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है प्यारे दोस्तों? 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है इसकी चाल, इसकी धारा की। तो यहाँ पर आपको I निकालना है। तो I बराबर आपको फार्मूला ये देखो पता है, I बराबर Q बटा T। तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, सूत्र लगा देते हैं। सूत्र हमारा है I बराबर Q बटा T से यहाँ पर देख लेते हैं। तो I बराबर Q की वैल्यू है हमारी 20 C फॉर कूलाम और ये है T का है मान 10 SE सेकेंड। 0 से 0 आपका कट जाएगा, शेष बचता है आपका 2 कूलाम बटे सेकेंड। तो 2 कूलाम बटे सेकेंड आपका होता है एम्पियर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एम्पियर, यानी धारा का मान आपका आ गया कितना बेटा? 2 एम्पियर। यानी कि जब हमारा 20 कूलाम का आवेश होगा और 10 सेकंड तक चालक पर प्रवाहित होगा, तब आपकी धारा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर। इसको नोट करने के लिए प्यारे दोस्तों आप वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं और इसको आप कॉपी कर सकते हैं। चलते हैं, यहाँ पर बात है I पता चल चुका है, T भी पता है, टाइम आपको 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में 60 मिनट। तो लेकिन आवेश की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं प्यारे साथियों। आवेश और धारा का मान, धारा जिससे आपका था विद्युत धारा, तो उसमें बताया गया कि आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर अब आवेश की चर्चा की जाएगी प्यारे दोस्तों। तो आवेश देख लेते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश, ये हम आवेश किसे कहते हैं सबसे पहले जान लो।
तो आवेश किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करने लग जाता है। जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। उसके कारण क्या उत्पन्न होने लगता है? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। तो पदार्थ के इस गुण को आवेश कहते हैं। जैसे आपने खेल खेल में किया होगा कि एक इसके लिया यानी पट्टी लिया और कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके हम कहीं पर रख दिया। मान लो यहाँ पर हम छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पर ऐसे जब रख दिया और इसके ऊपर यहाँ पर स्केल ये हम लाएं तो एक टुकड़े ये जाकर देखा होगा आपके यहाँ पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ पर देखा होगा आपने ये कुछ टुकड़े जाकर यहाँ पर चिपक जाते हैं। तो आप सोचा है कभी कि ये क्यों जाकर यहाँ पर चिपक जाते हैं? तो प्रत्येक कण, प्रत्येक पदार्थ, यानी पदार्थ 3 मूल कणों से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मूल कणों से बना हुआ है। इसके बाद चर्चा होगी। तो इससे पहले हम आवेश के बारे में जान लेते हैं। तब जब हम उसको स्केल को हम अपने बालों पर रगड़ते हैं या रेशम पे रगड़ते हैं तो स्केल आवेशित हो जाता है और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब चुंबकत उसमें आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकत उत्पन्न हो जाएगा, जिस कारण वो उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और अपने में चिपका लेता है। तो ये होता है जब बिना रगड़ी हुई स्केल थी तो वो आपकी दूसरा व्यवहार कर रहे थे। इसको हम नापते थे, रखते थे, कोई उसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, कोई चुंबकत्व उसमें नहीं था। लेकिन जब रगड़ दिए उसको अपने बालों पर या बुना, उसको रगड़ दिए बुना रबर पर या फिर हम रेशम पर रगड़ दिए तो वो आपका जो स्केल था वो आवेशित हो गया और चुंबकीय गुण उसमें आ गए और चुंबकन का कार्य करने लगा, यानी कि वस्तुओं को अपनी तरफ चिपकाने लगा। तो इस प्रकार से उसके व्यवहार में जो हो गया वो हो गया बदलाव। तो इस गुण को कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? आवेश। तो लिख देते हैं, जब कोई पदार्थ, ये इसकी परिभाषा है आवेश की, जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार, जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करने लगता है, अर्थात अब इसका अर्थ अपने व्यवहार से अलग व्यवहार करने लगता है या लग जाता है, उसके कारण किसके कारण? उस पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। क्या होने लगता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसे
आवेश को इसे Q से लिखते हैं। प्यारे साथियों, किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं, स्मॉल Q से लिखते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आ गया है पदार्थ। आ गया है ना दोस्तों? तो पदार्थ जो है आपका 3 मूल कणों से बना हुआ है। अतः नए से पदार्थ 3 मूल कणों से मिलकर बना है। और यहाँ पर आप कह सकते हो पदार्थ का नाभिक, यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। अतः पदार्थ का नाभिक 3 मूल कणों से मिलकर बना है। जितने टुकड़े हो जाएंगे पदार्थ के, उतने ही आपके नाभिक हो जाएंगे। कितने कणों से मिलकर बना हुआ है? 3 कणों से मिलकर। नंबर 1 आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है प्यारे साथियों? नंबर 2 प्रोटॉन। और नंबर 3 न्यूट्रॉन। क्या होता है प्यारे साथियों? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इसका द्रव्यमान क्या होता है और कब किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, इसका द्रव्यमान कितना होता है और कब हुआ। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, कब किया और इसका भी द्रव्यमान कितना होता है। तो इसके लिए प्यारे साथियों एक फार्मूला आप याद रखिए। देखो बहुत अच्छा है। ये तीनों कणों के नाम और उनके खोजकर्ता के नाम याद रखने हेतु फार्मूला, ये टाइटल आप लिख सकते हो। तीनों मूल कणों के खोजकर्ताओं के नाम लिखने हेतु सूत्र। देखिए क्या होता है, ये होता है, ये सूत्र है आपका, होता है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच बड़ा अच्छा लगता है। ईंट पर नाच। अब ईंट पर कौन नाचेगा, लेकिन आपको याद रखना ईंट पर नाच। तो देखो यहाँ से हो जाएगा ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, किसने किया प्यारे साथियों? जे थॉमसन ने। थॉमसन भी नाम आप लिखा देखा होगा। जे थॉमसन किसने किया प्यारे साथियों? जे थॉमसन ने किया। कब किया है, कब किया प्यारे साथियों? 1897 में। 1897 में। कब किया प्यारे साथियों? 1897 में। इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, ये देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 kg। 9.1 गुणे 10 घात माइनस 31 kg। kg का अर्थ है किलोग्राम। किसका द्रव्यमान है प्यारे साथियों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 घात माइनस 31 kg। किसने किया है इसका खोज, किसने किया? थॉमसन ने। यानी कि यहाँ पर आप थॉमसन ने किया, थॉमसन लिखे या फिर थॉमसन। कब किया है? 1897
97 में किया। किसने किया? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणे 10 घात माइनस 31 केजी। केजी का अर्थ है किलोग्राम। अब प्यारे साथियों आप आ जाइए, ये देखो प्रोटॉन पासे प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना प्यारे साथियों? 1.67 मल्टी 10 की पावर माइनस 27 केजी। 1.67 मल्टी 10 की पावर माइनस 27 केजी। हाँ, इसकी खोज किसने किया? किसने किया प्यारे साथियों? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किया। किसने किया प्यारे साथियों? रदरफोर्ड ने किया है। हाँ, कब किया है? कब किया था? इसकी खोज कब किया था? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज कब किया था? इसे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने कब किया था? ये देखो 1897 में किया था। तो प्रोटॉन की खोज कब किया था प्यारे दोस्तों? 1886 में किया था। कब किया था? 1886 में। लेकिन यहाँ पर ये जो 1886 में है, ये प्रोटॉन ने नहीं खोजा। आप कहोगे कौन? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको खोजा, लेकिन नाम नहीं दे पाए, इसलिए नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। तब से प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। कब किया? 1886 में किया। इस पर द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 मल्टी 10 की पावर माइनस 27 केजी। 1.67 गुणे 10 घात माइनस 27 केजी होता है। आ जाइए प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं जिससे आपको साफ नजर आए। तो यहाँ पर है नाच। नाच, नचा नच, नाच, बड़ा अच्छा शब्द है। तो नाच से आपका हो गया यहाँ पर न्यूट्रॉन। क्या प्यारे साथियों? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पहले लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान नीचे कितना हो जाएगा? जितना आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है उतना ही आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। कितना प्रोटॉन का है? 1.67 मल्टी 10 की पावर माइनस 27 केजी। ये किसका है बेटा? ये प्रोटॉन का, वही होगा आपका न्यूट्रॉन का। तो अभी बता रहे हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्रण करते हैं। तो वहाँ पर इसलिए यहाँ पर प्रोटॉनों का योग जो द्रव्यमान है ये होगा हमारा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। हाँ, इसमें न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? तो आप क्या देंगे जवाब? क्या नाम है? जेम्स चैडविक। क्या है? कौन है? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा था। कब खोजा? 1932 में। यहाँ पर 1932 में प्यारे साथियों किसने खोजा? जेम्स चैडविक ने। हाँ, इसका द्रव्यमान है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका आवेश और ये हो गया पदार्थ का नाभिक। 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके लिए इनके सबके खोजकर्ता नाम याद रखने के लिए आप ये चार्ट अच्छे से याद कर लेंगे। सूत्र है ईंट पर नाच। ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसका द्रव्यमान 9.1 मल्टी 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 मल्टी 10 की पावर माइनस 27 केजी। और जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है वही आपका
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है कितना है 1.67 × 10⁻27 kg। इसको किसने खोजा? इलेक्ट्रॉन को थॉमसन कब 1897 में, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की कब 1886 में, और यहाँ पर ये चैडविक नाम वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की कब 1932 में। अब देख लीजिए यहाँ पर आवेश है तो प्यारे साथियों इसको हम इरेज कर देते हैं। आपको लिखना है, वीडियो को यहीं पर रोक लेना और आप लिख करके शेयर कर सकते हैं और याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सबसे बड़ा सरल तरीका है, आप इसको याद रखेंगे तो इनके नाम और सन और खोजकर्ता के नाम और द्रव्यमान संख्या ये आपको याद हो जाएगी। क्लियर करते हैं प्यारे साथियों। अब हमको इसके बाद स्टेप पे चलना है कि आवेश है तो आवेश जो होता है ये अलग अलग होता है। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है प्यारे साथियों? दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आवेश होता है धनात्मक आवेश और नंबर 2 होता है ऋणात्मक आवेश। कौन सा प्यारे साथियों? धनात्मक आवेश। तो आवेश के प्रकार तो आवेश आपका दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है मुख्यतः। नंबर 1 क्या होता है? धनात्मक और नंबर 2 होता है आपका ऋणात्मक। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब प्रश्न आता है धारा की दिशा क्या होगी? तो धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। यानी ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में ही धारा का प्रवाह होता है। तो प्यारे साथियों अब यहाँ पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन ई का आवेश है। किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन ई का आवेश। अब आपका प्रश्न बन जाता है कि एक चालक पर 1.12 × 10⁻⁻18 एक चालक पर, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल, एक चालक पर 1.12 चालक पर क्या होगा प्यारे साथियों? 1.12 × 10 कितनी होगी? 10⁻18 कूलाम। कितना? 18 कूलाम धन आवेश है। क्या है बेटा? धन आवेश है। सामान्य अवस्था में इससे कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? सामान्य अवस्था में इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे ये आपको बताना है। अतः इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, किस पर? चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे? तो देखो प्यारे साथियों चालक पर क्या दिया हुआ है? आवेश Q बराबर 1.12 × 10⁻18 कूलाम। हाँ,
और n निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। E का मान आपको याद है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखिए, जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस चालक पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग होता है उतना ही धन आवेश आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रहण होते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों का माइनस चार्ज आ जाएगा। तो धन चार्ज बड़ा होगा या माइनस, तो धन चार्ज बड़ा होगा, यानी उसमें क्या हुए, उतने इलेक्ट्रॉन कमी हुई, और जब इलेक्ट्रॉन कमी होती है तो धन का निशान, और जब वृद्धि होती है तो ऋण का निशान, यानी इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो देखते हैं हल करके कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर हमको पता है Ne से, आवेश Q बराबर ये नहीं, वहीं पर सूत्र आ जाना लिख देते तो आपका आवेश वाला ही है, Q बराबर Ne। तो N बराबर हो जाएगा Q/E, यहाँ से देख लेंगे प्यारे साथियों, Q बराबर N बराबर Q/E। तो Q का मान है 1.12 × 10⁻⁻13 कूलम बटे, इसका E का मान भी आपका है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम गया, ये एक हाथ ऊपर ले जाओ, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दो, एक अंक दोनों ये गए कट, तो आपका बचता है 112 और गुणे 10⁻−18, और ये गया तो 10 घात हो गया 19 प्लस का, और नीचे आपका 160। ध्यान रखिए, अब देखो काट दो, 4 चौक 16, 4 जीरो 0, और 4 दूनी 8, 8 3 11, 32 चरवट 32, 4 दहम 40, 4 सते 28, ये हटाया पॉइंट लगाया, कितना है 0.7 गुणे 19 में 18 घट गया, 1 10 बच गया, 7 दहम 70, तो ये आ गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 7। तो इस प्रकार से हमने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में इतने पॉइंट पढ़े। आगे अब ओम का नियम, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन, ये सब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी अगली क्लास में हम ये सब पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और घंटे वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जितने भी हमारे क्लास के वीडियो अपलोड हों वह सभी आप तक पहुंच सके, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।